मेरे प्रिय दोस्त, आपका एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसमें से 5-6 टाइप यानी कि मैक्सिमम 4 या 5 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। ये परसेंटेज हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए थे, यानी कि बेसिक से स्टार्ट किए थे। आपको हर एक पॉइंट क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। तो जिसमें से आज हम इसी प्रतिशत में आपको आज पढ़ाने वाले हैं परीक्षा, यानी कि जो परीक्षा के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रश्न बनते हैं उन जो हमारी परीक्षा पर, यानी कि एक टाइप हमारा परीक्षा, ये मत जानिए कि जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो नहीं, एक टाइप हमारा परीक्षा है। तो उस पर देखिए कि कैसे होता है, उस पर हम बताएंगे। जो हमारा ये परीक्षा वाला टाइप है, ये परीक्षा वाला हमारा जो टाइप है, इस पर 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक, ये परीक्षा ये एक प्रकार का टाइप है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो परीक्षा आते हैं वो क्वेश्चन नहीं, यहाँ ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन जो ये टाइप है ये परीक्षा टाइप का है क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। हम देखिए जो परीक्षा टाइप है, इसमें दो आपको मिलेगा। पहली बात तो आप जान लीजिए कि क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, आप जान रखें, यानी कि आपको पता होना चाहिए, पास को हम लोग बोलते हैं उत्तीर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास को उत्तीर्ण बोलते हैं। और उसके बाद जो फेल होता है, देखिए परीक्षा में 2 ही कंडीशन होते हैं, एक होता है पास, एक होता है फेल। तो यहाँ पर जो पास होगा उसको उत्तीर्ण बोलेंगे, और जो फेल होगा उसे अनुत्तीर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुत्तीर्ण बोलेंगे। ठीक, ये हो गया। तो आपको आशा है, हमको आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। पास को उत्तीर्ण बोलते हैं, फेल को अनुत्तीर्ण बोलते हैं। तो इस टाइप से हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे प्रतिशत में। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा उसमें पास और फेल करके नहीं दिया होगा, बट क्या दिया होगा? उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करके दिया होगा। लेकिन अगर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करके कह रहा है तो आप लोग कोई भी परेशान मत होइएगा। अगर उत्तीर्ण कह रहा है तो पास कह रहा है, और अनुत्तीर्ण कह रहा है तो आपको बोल रहा है फेल है। ठीक, तो अगर इस प्रकार का प्रश्न होगा तो इसमें आप लोग बेसिक है, थोड़ा जान लीजिए क्या है बेसिक। इसमें थोड़ा बेसिक है। बेसिक क्या है कि अगर पास कह रहा है, कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या कोई भी छात्र या कोई भी स्टूडेंट अगर पास है, अगर कह रहा है, वो बेसिक है। आप लोग ध्यान दीजिए, बेसिक या ट्रिक जो भी समझ सकते हैं समझ लीजिएगा। अगर बोल रहा है पास है, तो आप जितने अंकों से वो पास हो रहा है उसको क्या करना है? फेल करना है। और इतने अंकों से फेल करना है कि वो सिर्फ फेल ही हो जाए। तो फेल करने के क्या करना होगा? उसका जो अंक प्राप्त दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? कुछ घटा देंगे। क्या करेंगे? कुछ घटा देंगे। बात समझ में आया? नाले कुछ अंक क्या करेंगे? घटा देंगे, और जो घटाना होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, अब दूसरी इसमें कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कह रहा है अगर फेल है। क्या है? फेल है। तो भाई जो फेल होगा उससे हमारा काम क्या करना है? पास करना है। इस क्वेश्चन के मायने में ध्यान रखना है। अगर पास है तो उसे हमको फेल करना है, ये समझ लीजिए, और जो फेल है उसे हमें क्या करना है? पास करना है। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन का टाइप होगा वो आसानी से और एकदम ईजी तरीके से आ जाएगा, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो जो फेल है उसे हमें क्या करना है? पास करना है। तो पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कुछ हम क्या करेंगे? उसमें जोड़ेंगे। इतना बात समझ में आया? हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होगा उसमें हमको अधिकतर क्या निकालना होगा? पूर्णांक निकालना होता है और प्राप्तांक निकालना होता है। ठीक, पूर्णांक और प्राप्तांक निकालना होता है, ये अधिकतर पूछा जाता है। ये 2 चीज़ हमको निकालना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। जो ये पास और फेल वाला कंडीशन है, इसमें हमको पूर्णांक और प्राप्तांक निकालना होगा। तो इसमें आसानी होगी, बेहतर होगा कि आप लोग सीख जाएंगे कैसे हम निकालेंगे फेल और पास। ओके, तो इसमें अच्छे तरीके से हम फेल और पास करके अभी हम छात्रों को आराम से उनका पूर्णांक बताएंगे और प्राप्तांक बताएंगे। तो आप बने रहिए, और आइए हम चलते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2 छात्र हैं, 2 छात्र, ओके, 2 छात्र हैं या 2 बालक हैं। ओके, 2 छात्र हैं, जिसमें से जो 2 छात्र हैं, जिसमें से पहला छात्र 40% से
अनुत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब कि जो पहला छात्र है वो 40% से क्या हुआ है भाई, मतलब 40% अंक प्राप्त करके, सॉरी ये थोड़ा 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक क्या करता है, प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करके 20 अंक से फेल होता है, सॉरी 20 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, अनुत्तीर्ण कहें या फेल कहें बात एक ही है, अनुत्तीर्ण होता है, तो दूसरा छात्र 60% अंक प्राप्त करके 60% अंक प्राप्त करके 20 अंक अधिक, 20 अंक से उत्तीर्ण होता है या 20% सॉरी 20 अंक से अधिक, 20 अंक अधिक पाता है, 20 अंक प्राप्त करके, सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 60% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंकों से, 60% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंकों से, क्या है यहाँ पर, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पाता है, अधिक 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, क्या करता है, प्राप्त करता है, तो बताइए पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक क्या होगा, क्या पूर्णांक कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, कितना होगा, ये हमारा क्या हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया, और इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है फेल और पास वाली, दिल हमारा चैन अब टूट गया, थोड़ा मस्ती चाहिए, देखिए इसमें जब फेल और पास होने का है तो आपको सैड नहीं होना है, ठीक, तो आप भाई या तो फेल होंगे या तो पास होंगे, मेहनत करेंगे तो पास होंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो फेल होंगे, जाहिर सी बात है। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारा काम क्या है, आपको पास कराना, आप पास होइएगा, जरूर होइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग क्या कहे अभी की, क्या कहे, पास वाले को हमें फेल करना है और फेल वाले को पास करना है। तो ध्यान दीजिएगा, दो छात्र जिसमें से पहला छात्र 40 अंक प्राप्त करता है करके 20 अंक से उत्तीर्ण होता है, तो जब 20 अंक से अनुत्तीर्ण, तो ये 40 अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये 20 अंक से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसको 40% लिखेंगे, और ये जब फेल हो रहा है यानी कि अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फेल वाले को क्या करते हैं, पास करते हैं, जोड़ दिए, बराबर में लिखेंगे, ये जो 60% है ये क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, सॉरी उत्तीर्ण हो रहा है और 20 अंक अधिक पाता है। तो हमने क्या बोला कि जो हमारा मतलब जो स्टूडेंट है वो फेल हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसे हमें क्या करना है, फेल करना है, यानी कि माइनस करना है 20। ओके, इतना बात समझ में आया। अब इस 40 को इधर ले जाएंगे और 20 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर 20 ये हो गया और इधर पक्षांतर करेंगे तो 20 + 20 हो जाएगा, और ये 60% माइनस 40% हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो ये होगा 20%, ये होगा हमारा 40। ओके, ये परसेंट में है, ये 40 में, तो ध्यान दीजिएगा। अब 1% यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 1% क्या हो गया, हो जाएगा, 1% निकालेंगे तो 40/20 गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0, तो 2 दूना 4, ये क्या हो गया, 200 आ गया, क्या आ गया, 200। तो ये जो हमारा 1% पर 200 आया, तो ये क्या आया, 200 का पूर्णांक है, इसका पूर्णांक कितना आ गया, 200 आ गया। बात समझ में आया था ना, इसका पूर्णांक कितना आ गया, 200। अगर आपको समझ में आया हो
अगर आपको समझ में आया हो तो आप क्या करिए भाई, लाइक कर दीजिए और वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने पूर्णांक निकाल लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पूर्णांक निकला है यहाँ से हम अगर बात करें तो प्राप्तांक भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हम वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये 20 वाली यानी कि जो ये हमारा 200 है इस पर क्या करेंगे 40/100 गुणे 200 प्लस ये रखेंगे और इसका वैल्यू भी इतना रखेंगे, दोनों का क्या होगा सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर हम प्राप्तांक की बात करते हैं तो देखिए किस प्रकार से हमारा प्राप्तांक निकलेगा। छात्र का प्राप्तांक क्या होगा, पहले वाले छात्र का प्राप्तांक क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 40 बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे 200 और ये प्लस में क्या है 20। यहाँ पर हल कर देंगे 2 0 2 0 कट गया और 20 दूना कितना हो गया 40 दूना 80 हो गया 80 प्लस क्या हो गया 20 और ये जोड़ देंगे कितना होगा 100, यानी वो 100 नंबर प्राप्त किया है, यानी कि 100 नंबर उसे प्राप्त हुआ है। तो अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक एसएससी की परीक्षा में दो छात्र, पहले छात्र 42% अंक प्राप्त करता है करके 12 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। जो पहला छात्र है वो पहला छात्र जो है हमारा वो 42% क्या पाता है 42% अंक प्राप्त करके 12 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। क्या होता है अनुत्तीर्ण होता है, क्या होता है अनुत्तीर्ण होता है। और जो हमारा दूसरा छात्र है वो क्या हो रहा है, दूसरा जो हमारा छात्र है वो 48% अंक प्राप्त करके 48% अंक प्राप्त करके क्या हो रहा है 48% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण से 24 अंक अधिक पाता है। 24 अंक क्या होता है अधिक पाता है, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी अधिक पाता है तो उसका पूर्णांक और प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो उसका पूर्णांक और प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक ज्ञात कीजिए यानी प्राप्तांक बताइए। ध्यान दीजिए, मतलब कोई एसएससी का एग्जाम है, उसमें दो छात्र हैं, दो छात्र में पहला छात्र 42 अंक प्राप्त करके 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है और जो दूसरा छात्र है वो 48% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण से 24 अंक अधिक पाता है। तो उसका पूर्णांक यानी और प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका पूर्णांक और प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो आप लोग तुरंत कमेंट में बताइए उसका पूर्णांक कितना होगा। प्राप्तांक हम बता रहे हैं, अगर नहीं बता रहे हो तब भी हम पूर्णांक बताएंगे। तो हमने क्या कहा था, जो बच्चा हमारा फेल होगा उसे हम पास करेंगे, जो पास होगा उसे फेल करेंगे। ये इतने से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 42% और ठीक 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसे हम पास करेंगे तो 12 अंक जोड़ देंगे। उधर क्या है 48 अंक पाता है और 48 अंक प्राप्त करके वो 24 अंक से क्या होना है अधिक, मतलब 24 अंक से मतलब उत्तीर्ण से 24 अंक अधिक पा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 24 अंक क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर जो 48 है इसको इधर लाएंगे और 42 को उस साइड ले जाएंगे, यानी पक्षांतर कर लेंगे। 12 और 24 हो जाएगा, यहाँ पर 48% और यहाँ पर क्या होगा 42%। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 6 हो गया और 2 3 36 हो गया और ये हमारा क्या होगा 6% होगा। तो यहाँ पर अगर हम 1% की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36/6 और यहाँ पर क्या हो गया गुणे 100। ठीक, 6 36, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कितना आ गया 600। तो यहाँ पर बात करें पूर्णांक, हमारा पूर्णांक कितना आ गया, पूर्णांक हमारा कितना आ गया 600। आप लोग कमेंट करिए आपको समझ में आ रहा है, हर एक स्टेप क्लियर हो रहा है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 या 3
सेकेंड लगेगा। आप लोग तुरंत कैलकुलेट कर लीजिएगा। 42 ये -12 होगा, 48 प्लस 24 42 प्लस 12 होगा और 48 माइनस 24 होगा। ध्यान दीजिएगा जो परसेंटेज है वो परसेंटेज वाला नहीं घटेगा, परसेंटेज से घटेगा और जो प्राप्त है वो अंक से अंक। इतना बात समझ में आ रहा है। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें, अगर हम इसका क्या करें शॉर्ट फॉर्म भी लगाना चाहें तो इसका हमें एक तरीका और आसानी से हमको मिलने वाला है, आपको बताने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर ध्यान है पूर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक लिखेंगे। इसके बाद हम प्राप्तांक तुरंत बता रहे हैं, आप कहीं जाइएगा मत वीडियो से, वीडियो को मत बंद करिएगा, आप देख लीजिए क्योंकि इससे आसान आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, कोई भी कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम पूर्णांक निकालेंगे तो पूर्णांक जो हमारा अंक प्राप्त होगा उसे हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। तो 12 और 24 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और उसके बाद जो हमारा ये प्रतिशत वाला मामला है यानी प्रतिशत वाला अंक है उसे हम क्या करेंगे? घटाएंगे। और घटाने के बाद मल्टीपल में 100 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये प्रतिशत में है, ठीक। तो यहाँ पर 100 लगा, इसको हमने जोड़ दिया, ये हमारा 36 हो गया और इसको घटाए तो 6 हो गए, गुणा किया हो गया 100, 6 36, पूर्णांक कितना आ गया? 100। आपको आसान लगी? इससे बेहद आसान है कि नहीं है? आप लोग कमेंट करिए क्या करना है। अंक को जोड़िए, अंक और अंक को जोड़िए, कितना हो गया? 36 हो गया। और इसको घटाइए, कितना बचा? 6 बचा। अब 6 से हम क्या करेंगे? 36 को भाग करेंगे, क्या आया? 6, और 6 में 100 से गुणा कर दिए भाई, आ गया 600। आ गया कि नहीं आ गया? इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप 30 सेकंड से कम 20 टाइम लगाएंगे, 30 सेकंड बिल्कुल नहीं लगने वाला है। मुश्किल से 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे, कर देंगे। अभी आपको सवाल दे रहे हैं और आप 5 सेकंड में ही उसका आंसर बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए इसका प्राप्तांक क्या होगा। तो इसका प्राप्तांक आप देखिए क्या होगा। तो हम लोग प्राप्तांक निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू ये वाली है इससे हम चाहे निकालें चाहे इस वाले वैल्यू से निकालें, दो में से एक से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम प्राप्तांक निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब हम प्राप्तांक निकालेंगे उसके बाद हम इसमें बताएंगे परसेंटेज भी कैसे निकालते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, हमारा जबकि क्वेश्चन यहीं तक आता है पूर्णांक तक, लेकिन आपको 2 स्टेप आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्राप्तांक निकालेंगे। प्राप्तांक हमारा क्या होगा? 42 बटे क्या हो जाएगा? 100। 42 बटे 100 गुणे हमारा पूर्णांक कितना है? 600 प्लस 12, ठीक। ये हमारा 2 0 कट गया और यहाँ पर क्या हो? 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, 1 25 हो गया, प्लस 12। इसको हमने जोड़ दिया, कितना होगा? 2 2 4 5 1 6 264। 264 हमारा क्या हो गया? प्राप्तांक। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालने का सबसे आसान तरीका आप लोग हाई स्कूल में सीखे होंगे, ठीक। क्या होगा प्रतिशत निकालने के लिए? प्राप्तांक गुणे प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक होता है, ठीक। प्राप्तांक कितना है? 264 गुणे क्या हो जाएगा? 100 और बटे क्या हो जाएगा? पूर्णांक। 2 0 6 से काट दिए, 6 चौको 24 और 24 और 2 26। यहाँ पर क्या होगा? 24, 6 चौको 24। ये कितना आ गया? 44%। ये यानी कि जो पहला छात्र है वो 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो उसका अगर हम परसेंटेज का बात करें तो वो कितना आ गया? 44%। अगर वही पास वाले का बात करते हैं तो उसका कितना आएगा? उसका भी हम यहीं से निकाल लेंगे, ओके। इतनी बात समझ में आया? ये प्रतिशत तक आ गया मामला, यहाँ तक बात समझ में आया। अगर यही पास वाला निकालना होता तो हम इससे निकाल लेते, ठीक। तो जो हमारा जो पास है बच्चा उसका निकल आता। यहाँ तक समझ में आ गया? ये वाली कंडीशन मत भूलिएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइम में से जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ओर चलते हैं। मैं मतलब एक पहला विद्यार्थी, कोई परीक्षा थी जिसमें से पहला विद्यार्थी यानी पहला विद्यार्थी जो है जो पहला विद्यार्थी है 15% अंक प्राप्त करके 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। 40 अंक से क्या हो रहा है? अनुत्तीर्ण हो रहा है। 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, ठीक। यानी 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है पहला वाला। और जबकि दूसरा वाला जो विद्यार्थी है वो क्या है? जो दूसरा वाला विद्यार्थी है वो 85% प्राप्त करके, कितना परसेंट? 25% प्राप्त करके 25%
प्राप्त करके 40 अंक अधिक पाता है, यानी कि जो दूसरा वाला विद्यार्थी है वो 25% प्राप्त करके, कितना 25% प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के लिए, 25% प्राप्त करके उत्तीर्ण होने से 40 अंक, उत्तीर्ण होने से 40 अंक अधिक पाता है, अधिक अंक 40 अंक से 40 अंक अधिक पाता है। तो ज्ञात कीजिए इसका पूर्णांक और प्राप्तांक कितना होगा। ज्ञात क्या करना है, प्राप्तांक और पूर्णांक। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, प्राप्तांक और पूर्णांक, इसका हमें क्या निकालना होगा, प्राप्तांक और पूर्णांक हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होगा, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लिखने, अगर हम लिखेंगे पूरा तो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है अगर हम पूरा लिखेंगे तो लगता है आधा मतलब वाइट बोर्ड क्या हो जाए, फिलअप हो जाए, तो जगह नहीं रहेगी, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं और आपकी टाइम का भी बचत करा रहे हैं। तो आप लोग तुरंत इसका बताइए कितना आ रहा है, तुरंत बताइए इसका पूर्णांक कितना आ रहा है। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया है, इसको और इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो तुरंत आप करिए, इसको हमने जोड़ दिया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पूर्णांक, क्या करते हैं पूर्णांक, जो अंक वाला है उसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 40 गुना 80 हो गया, सॉरी 40 40 80 हो गया, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 25 में से अगर हम 15 घटा दिया कितना बचा, 10 बचा, और गुणे में क्या लगाएंगे, 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, पूर्णांक कितना आ गया, 800 आया। नहीं यार, आप लोग कमेंट करिए, आसान है नहीं है, 30 सेकंड से कम लगा कि नहीं लगा, 10 सेकंड मिनिमम लगा होगा, नहीं तो हम मानते हैं 5 सेकंड लगा होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आग मूंद के लगाना है, बस इन दोनों को जोड़ना है, यानी अंक वाले को जोड़ना है और इनको घटाना है और 100 लगाना है, ओके, यानी गुणा में 100 लगाना है। आंखों ही आंखों में सवाल हल हो रहा है, इससे आसान तरीका कहाँ मिलेगा, नहीं मिलने वाला है, तो आप यहाँ से ले लीजिए और आप कहीं भी मत ढूंढिएगा, ये यहाँ पर मिलने वाला है। और इसी साथ, इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ, और इससे आसान तरीका आप तक पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक हो गया, अब हम यहाँ से प्राप्तांक निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, प्राप्तांक। अब प्राप्तांक किससे निकालेंगे, इस वाले से कि इस वाले से, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे इस वाले निकालो और चाहे इस वाले से। चलो आज हम इस वाले निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, 25/100, गुणे में क्या होगा, 800 होगा, और ये माइनस में क्या होगा, 40 होगा। क्यों माइनस में 40 होगा सर, ये बताइए। क्योंकि भाई ये उत्तीर्ण होकर 40 अंक अधिक पा रहा है, और जो उत्तीर्ण होता है उसे हम क्या करते हैं भाई, फेल करते हैं। हमारा काम क्या है, फेल करना, और जो बच्चे पास हैं उन्हें क्या करना है, पास करना। तो यहाँ 2 0 कट गया, 25 अट्ठे कितना होता है, 200। 200 में से 40 घटा दीजिए, कमेंट मूल्य कितना आ रहा है, कमेंट में मूल्य कितना आ रहा है, इसका प्राप्तांक कितना आ रहा है, आप लोग कमेंट में तुरंत बोले कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अगर नहीं आई हो तो आप पुनः रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, और इसी तरह आप लोग बने रहिए। हम इसके बाद इसका जो परीक्षा का फर्स्ट टाइप है, इसी का हम सेकंड टाइप आपको तुरंत यानी कि कल या अगले वीडियो में आपको ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। क्या है कि आप लोग अच्छे से बने रहिए, पढ़ते रहिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।